फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसका आपको इंतजार था बेसब्री से। वो नोटिफिकेशन आ गया। अगर देखा जाए DEI रिक्वायरमेंट जो आपको विजुअल हो ही रहा होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आउट हो गया। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए कर लेते हैं कुछ इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, उन बातों को देख लेते हैं या उन तथ्यों को देख लेते हैं। एक सैलरी का एक अच्छा खासा इसमें पैकेज है, तो आप मतलब इस तरह की यहाँ पे सैलरी जब पैकेज दिखाया जा रहा है तो हर किसी का मन करेगा कि हम भी डालें, तो अप्लाई ज़रूर करिएगा क्योंकि DEI रिक्वायरमेंट है ये। तो यहाँ पे 78,000 प्लस कुछ सैलरी है, तो नोटिफिकेशन आउट है। चलिए देख लेते हैं। अगर बात की जाए तो ये किस तरह की पोस्ट है यहाँ पे, तो नॉन टीचिंग पोस्ट है बट वेरियस है, यानी बहुत सारी हैं। और यहाँ पे जो सैलरी है उसे हर जगह दिखाया जा रहा है, बट आपको यहाँ पे हमें बात करनी है कि इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इसका क्राइटेरिया है चयन का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पे पोस्ट की बात की जाए तो कितनी पोस्ट है, तो यहाँ पे 42 यानी 42 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और नॉन टीचिंग पोस्ट है। ठीक है, 42 के 42 कैसी है, नॉन टीचिंग पोस्ट है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, इस टाइप की आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, लाइक रोल इज लाइक यानी असिस्टेंट रजिस्टर्ड जैसा इसमें होगा, सिस्टम मैनेजर जैसा इसमें रोल आपको देखने को मिलेगा। टेक्निकल एंड सपोर्टेड रोल इसमें रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की आपकी इसमें पोस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की। पहले उससे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे क्या लास्ट डेट है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। सबमिटेड देयर एप्लीकेशन बाई अगस्त 31 अगस्त 2024 है। ठीक है, तो 31 अगर क्या है, ये 24 है। तो यहाँ पे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। अगर बात की जाए तो कौन इसको करेगा, तो दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से है। अगर जॉब टाइप्स की बात की जाए तो नॉन टेक्निकल पोस्ट है। अगर टोटल यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात की जाएगी तो 42 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, जॉब लोकेशन की बात की जाएगी कि आपको कहाँ पे जॉब मिलेगी, तो याद रखिएगा दयालबाग आगरा उत्तर प्रदेश में ही आपको जॉब मिलेगी। एप्लीकेशन मोड की बात की जाएगी तो ऑनलाइन मोड पर रहेगा। अगर बात की जाती है लास्ट डेट की, क्योंकि अभी ये चल रहा है, तो लास्ट डेट की अगर बात की जाती है तो आपको याद रखना है कि 31 अगस्त 2024 की लास्ट डेट है। अगर बात की जाती है ऑफिशियल वेबसाइट की, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है www.dei.ac.in पर आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन हम आपको आपके टेलीग्राम पर भेज देंगे, यानी जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगी आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर आपको पूरा नोटिफिकेशन DI का मिल जाएगा। तथा स्पेशली यहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है DI के पाठ्यक्रम, या कहें कि DI के यहाँ इंफॉर्मेशन का कुछ भी ऐसा लगता है, बट जो इसके कोर्सेज होते हैं जैसे BEd MAd, उसकी एक दो वीडियो आपको मिल जाएंगी। उसी तरह के हर बार उसमें फॉर्म भरे जाते हैं, इसलिए कुछ नया नहीं होता हर साल। वही इसका पैटर्न रहता है, वही उसका सर्चिंग का एरिया रहता है कि आपको इस साइड पर सर्च करना है और यहाँ पे जाना है। तो आप इसकी प्लेलिस्ट में ये सब भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको DI.ac.in पर ही लॉगिन करना है या देखना है, आपको पूरा नोटिफिकेशन या सब डिटेल आपको मिल जाएगी, यानी यहाँ पर ही आपको फॉर्म भरना है। चलिए और बात कर लेते हैं। यहाँ पे वेरियस पोस्ट हैं, ये सब हुई हैं, सिस्टम मैनेजर और आपकी नॉन टीचिंग यहाँ पे पोजीशन है, पोस्ट है। अगर यहाँ पे बात की जाती है क्वालिफिकेशन की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चलिए इसको देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरीज बाय द पोजीशन, तो जो मतलब वहाँ पे पोस्ट है उनके अकॉर्डिंग। बट आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री, यानी आपके पास क्या हो, PG हो, BG हो, यानी आपके पास क्या हो, मास्टर डिग्री हो और आपके पास क्या हो, बैचलर डिग्री हो। ठीक है, दोनों ही डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री और डिप्लोमा वगैरह भी हो तो अच्छी बात है। अगर एज लिमिट की बात करें तो DI के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे हम एज लिमिट मान के चलते हैं 40 साल के आसपास ही होगा। ठीक है, चूँकि मिनिमम 40 साल होगा। मिनिमम आपका क्या होगा, मिनिमम हमारा 18 से शुरू हो जाएगा, बट आप मिनिमम को रहने दीजिए, आप मैक्सिमम याद रखिए, मैक्सिमम क्या होगा, 40 साल ही रहेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे जो भी आप मतलब लगाएंगे अपनी एजुकेशन, उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास।
और यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप कास्ट को शो करना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ का क्या हो, फोटोग्राफ हो, कोई एक आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी में आधार कार्ड होगा तो बेस्ट है, ठीक है। अदरवाइज़ जो भी होगा वो चलेगा। पासपोर्ट साइज पासपोर्ट होना चाहिए, मतलब जो भी होगा फिर तो वो चलेगा, बट आधार कार्ड मस्ट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात की जाती है कि फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, तो यहाँ पे DI नॉन टेक्निकल पोस्ट की अगर बात की जाती है तो स्पेसिफाई पोस्ट जो है उनकी क्या है 184 है, यानी यहाँ पे 148 है जनरल की। और आपकी फ़ीस अदर पोस्ट की कितनी है तो 71 है, जनरल की बताई जा रही है। चलिए OBC और SC और ST की बात की जाती है तो यहाँ पे 74 है, यहाँ 36 रुपये है मात्र। तो इतनी आपकी क्या है रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। तो इसका जो भी डिटेल होगा वो भी बता दिया जाएगा। अगर एप्लीकेशन डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब ऑलरेडी स्टार्ट है। अगर लास्ट डेट की बात की जाती है तो 31 अगस्त है, ठीक है। लास्ट डेट 31 अगस्त है, बट स्टार्टिंग डेट इसकी चल रही है तो आप इसमें कर सकते हैं। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाती है तो नॉन टेक्निकल के लिए क्या इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस रखा है, यानी क्या क्राइटेरिया रखा है आपके चयन का। तो कैंडिडेट के चयन का क्या क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए कैंडिडेटों को, फिर स्किल टेस्ट भी होगा जिसमें और शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे कैंडिडेट, ठीक है। स्पेसिफाई जिस भी आप एरिया में डाल रहे हैं उसमें आपका क्या होगा स्किल टेस्ट भी होगा। तो इस तरह से 3 इसमें क्राइटेरिया रखे हैं, रिटन, इंटरव्यू और स्किल। चलिए तो यहाँ पर अगर बात की जाती है सैलरी की तो यहाँ पर टीचिंग सैलरी की डिटेल क्या रहेगी। तो यहाँ पर शुरू में ही दिखाया गया था लेवल 12 के लिए जो रहेगी 78,000 प्लस है, और लेवल 11 के लिए जो रहेगी 67,000 प्लस है, और अदर उसके लिए जो रहेगी वो भी स्किल्स और नॉर्म के अकॉर्डिंग रहेगी। चलिए तो आज के सेशन में हमने DI से नॉन टेक्निकल पोस्टों को देखा है जिसमें सैलरी का पैकेज बहुत अच्छा है, 78 प्लस है। तो यहाँ पे 78 प्लस जो पैकेज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है सैलरी का। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।